मध्य प्रदेश का 24 साल का ब्रजेश प्रजापति अपने माता पिता को कहता है कि हमको बाहर पढ़ने जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे को आगे पढ़ने के लिए बाहर भेज सकें। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति एकदम से कमजोर होती है और ब्रजेश प्रजापति ये सब सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका कहना था कि हमको आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना ही है और ब्रजेश प्रजापति इस बात पर टिक गया था कि अगर आप हमको बाहर नहीं भेजेंगे तब हम बवाल करेंगे। घर वालों की स्थिति इतनी नाजुक थी कि वो लोग इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब हमारा औकात ही नहीं है तब हम तुमको कैसे पढ़ा दें। ब्रजेश प्रजापति ये सब मानने को तैयार नहीं था और उसके बाद जो उसने कदम उठाया, आप जब उसको सुनेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे। ब्रजेश प्रजापति जाता है मार्केट, वहां से हाइड्रो बम खरीद कर लाता है, बाथरूम में घुसकर अपने मुंह में उस बम को डालता है और माचिस की तीली से उस बम में आग लगा देता है। आग लगने से बम इतनी तेज से आवाज करती है और फटती है कि परिवार वाले दौड़कर बाथरूम की तरफ भागते हैं और जब उनकी नजर उनके बेटे पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि फर्श पर घायल अवस्था में ब्रजेश प्रजापति गिरा हुआ है और उसके बाद परिवार वाले एकदम से सन्न रह जाते हैं। अस्पताल ले जाया जाता है ब्रजेश को, लेकिन बहुत देर हो जाती है। ब्रजेश इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और वजह सिर्फ इतनी थी कि उसके परिवार वाले उसको बाहर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो streetlearningedu.com के द्वारा प्रायोजित है। streetlearning.edu एक ऐसा वेबसाइट है जो 10वीं का, 12वीं का, इसके अलावा नीट और जेई का तैयारी करवाने के लिए टेस्ट सीरीज देता है। मतलब कि ये लोग कोचिंग नहीं करवाते, आपको वो सवाल देते हैं जिस सवाल को सॉल्व करने के बाद आप 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में और नीट और जेई में एकदम से सफल हो जाएंगे। बहुत कम पैसे में ये लोग लमसम एक 10वीं क्लास का 1.5 लाख सवाल, 11वीं क्लास का 1.5 लाख सवाल, 12वीं क्लास का 1.5 लाख सवाल देते हैं। इनके वेबसाइट पर जाइए या फिर प्ले स्टोर पर जाकर इनका स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए और आप बहुत कम पैसे में 10वीं, 11वीं, 12वीं, नीट और जेई की तैयारी कर सकते हैं। अब लौटते हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के ब्रजेश प्रजापति के कहानी की। आमतौर पर होता यह है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं उनका ये इच्छा होता है कि हम बाहर पढ़ने लिखने के लिए जाएं। ब्रजेश प्रजापति भी आम आदमी की तरह ऐसा सोचता था कि जब वो हायर स्टडीज करने के लिए जाएगा तब वो अपने जिले से बाहर निकलकर किसी अन्य जगह पर पढ़ने जाएगा। ब्रजेश ये कहानी अपने माँ बाप को सुनाता है कि भाई साहब देखिए, हमको पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना है और आपको भेजना ही पड़ेगा। ब्रजेश प्रजापति के घर वाले इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे कि वो उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। ब्रजेश ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और पहले घर में इस बात को लेकर मनमुटाव हुआ कि उसको पढ़ने जाना है और घर वालों ने कहा कि हम तुमको पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। ब्रजेश कुछ दिनों तक नाराज रहता है और उसके बाद ब्रजेश हाइड्रो बम अपने मुंह में ही फोड़ लेता है और मुंह में जब बम फटा तो वो घायल होकर बाथरूम में गिर गया। परिवार वाले बम का आवाज सुनकर बाथरूम की तरफ भागते हैं और ब्रजेश वहीं फर्श पर गिरा हुआ था। ब्रजेश को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर साहब ने ब्रजेश को मृत घोषित कर दिया और परिवार वाले अब रो रो कर एकदम से बुरी स्थिति में है। ब्रजेश का कहना यह था कि उसको पढ़ना है। परिवार वाले चाहकर भी उसको नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं और ब्रजेश ये सब कुछ नहीं समझा और उसने अपना जान दे दिया। बाकी कई खबरें होती हैं ऐसी जो आपको सीख देकर जाती हैं। ये खबर ऐसी ही है, आपको इससे ये सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो आप अपना जान नहीं दे सकते हैं, मनमुटाव भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस माँ बाप के पास अगर पैसा होता तो वो अपने बच्चे के लिए कम से कम ऐसा नहीं करते। ब्रजेश को अपने मुंह में बम नहीं फोड़ना चाहिए था, ये गलत संदेश दे रहा है। और सोचिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिनको इस बात का अफसोस तो है ही कि बेटा चला गया इस दुनिया से, उनको इस बात का भी अफसोस है कि उनके पास पैसा नहीं था इसीलिए बेटे ने जान दे दी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।